मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और नई वीडियो का मैसेज पाएं। रामायण की भव्य जो माला, हनुमत उसका रत्न निराला, निश्चय पूर्वक अलख जगाओ। जय 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 बजरंग ध्यान। आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप ये पूछ रहे हैं कि कभी कभी हम कुछ भी अपराध नहीं करें और दंड लगने को तैयार हो जाता है, ऐसा क्यों? तो ठीक है, ऐसा हो भी जाता है क्योंकि आप विचार नहीं करते हैं। आप ये विचार करना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो आपसे हुआ है, इसलिए ऐसा हुआ है। आपने अपराध नहीं किया। चलिए मैं आपको एक भागवत जी का दृष्टांत देने को जा रहा हूं। देखिए, राजा परीक्षित बहुत ज्ञानी और संत सेवक थे और भक्ति ज्ञान वैराग से युक्त थे, पर उनने एक बार देखा कि मेरे माता पिता ने, मेरे दादाश्री ने मुझे कुछ रख दिया है क्या। तो देखा तो उनके कोषागार में एक स्वर्ण का मुकुट मिल गया राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित ने वो है स्वर्ण का मुकुट अपने सिर पर धारण कर लिया और स्वर्ण के मुकुट को धारण करने के कारण राजा की बुद्धि बिगड़ गई। वो जंगल में जैसे ही गए तो उन्होंने क्या किया, जो समीक ऋषि बैठे थे उनको प्यास लगी थी और उनने उन्हें जगाने का प्रयास किया, चेष्टा की, जल मांगा, पर ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। तो राजा ने एक मृतक सर्प उन ऋषि के गले में डाल दिया। तो मृतक सर्प के डालने से भी ऋषि जी नहीं उठे, वे भगवान के ध्यान में मस्त थे और उनके शिष्य आए। उन्होंने उस मृतक सर्प को देख करके राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि जाओ, जिसने मेरे गुरु के साथ में ऐसा घोर अत्याचार अनाचार किया है, यही सर्प उसको डस लेगा, खा लेगा और वो खत्म हो जाएगा इसी 7वें दिन। तो मेरा कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि वो जो स्वर्ण का मुकुट था वो अन्यायपूर्वक दूसरे का छीन के लिया गया था। इसी कारण से उसमें वे दुर्गुण आन बसे थे। तो खुद की कमाई का, पैसे का उनका मुकुट नहीं था। जो अन्याय अत्याचार से धन आता है, उस धन से आप कभी बेपने नहीं, क्योंकि उससे कभी सदुपयोग होने वाला नहीं है। तो उन्होंने तो डाला मृतक सर्प, पर भगवान के यहाँ इतना बड़ा न्याय है कि तुमने किसी के गले में मृतक सर्प डाला है तो तुम्हारे गले में जीवित सर्प आन के पड़ेगा। राजा परीक्षित को उसका इतना दंड लगा कि उनने तो मृतक डाला था, पर जीवित ने आकर उन्हें डस ही लिए और वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। भगवान का भजन कर गए, वे तो परम चतुर थे। पर कहने का तात्पर्य, सिद्धांत भागवत की कथा यह बता रही है कि आप किसी के साथ में झूठा भी कोई तरह का अपराध ना करें। वे समझे थे मृतक कौन खाएगा, पर भगवान के घर का न्याय है कि तू मृतक डालेगा तो तेरे गले में जीवित पड़ जाएगा। भगवान ने उनको जीवित सर्प से डसवा कर ही उस पाप का प्रायश्चित करवाया और दूसरे के दिए हुए धन को, अन्यायपूर्वक धन को कभी धारण ना करें। ये हमारे लिए श्रीमद् महाभागवत की शिक्षा है। तो ये वीडियो मैंने आपको भागवत कथा के ऊपर सुनाई। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, उसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और नई वीडियो का मैसेज प्राप्त करें। प्रश्न पूछने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।